हे फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ द अर्थ। और आज हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, तो सबसे पहला रोटेशन, उसके बाद रिवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लान, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एंड देन लीप ईयर, इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड समर सोल्स्टिक एंड विंटर सोल्स्टिक प्लस इक्विनॉक्स हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर 3 NCERT क्लास 6 जियोग्राफी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे टाइप ऑफ मोशन। मोशन टू टाइप के होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अगर आप अपनी जगह पर घूम रहे हैं तो उसे रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। अगर आप अपने घर के आसपास घूम रहे हैं तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए हम इसे इजी वे में समझते हैं। नाउ यू कैन सी हियर द पिक्चर। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आप देख सकते हैं, इसे हम, ये अर्थ है जो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, उसे कहते हैं रोटेशन, अर्थ रोटेशन। ओके, नाउ यहाँ पर 66 एंड 1/2 डिग्री टिल्टेड है, इसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लानर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ स्लाइडली टिल्टेड है। ओके, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लान। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं द सर्कल डिवाइडेड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, दिस इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, ये कुछ इस तरह से टिल्टेड होती है, इसीलिए अपने ही एक्सिस पर घूमने के कारण ये अर्थ डे एंड नाइट डिफाइन करती है, और उस सर्कल को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। नाउ द सेकंड मोमेंट इज़ द रिवोल्यूशन। द अर्थ इज़ रोटेट अराउंड द सन, दिस इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। अगर आप अपने घर के आसपास घूमते हैं तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और हमारे अर्थ का टाइम है 365 1/4 डे टू रिवोल्यूशन अराउंड द सन। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर जानना है लीप ईयर। लीप ईयर आप देख सकते हैं एक ईयर 365 एंड 1/4 डे का होता है। अगर हम ऐसे ही 4 ईयर मिला दे तो आप देख सकते हैं 1/4 डे मीन्स 6 आवर, एक साल के 6 आवर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24 आवर, मीन्स 1 डे इंक्रीज। और ये 1 डे हम लीप ईयर में रखते हैं, और ये फरवरी में 28 की जगह 29 डे हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। ओके, उसके बाद है, अगर अर्थ 365 डे सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, इसके लिए हम सीज़न भी चेंज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं 22 दिसंबर, विंटर सोल्स्टिक मीन्स इन अ नॉर्थन हेमिस्फीयर विंटर, that's mean when northern hemisphere has a winter that calls winter solstice, and northern hemisphere has a summer then called summer solstice. Now here you are seeing 21 March, there is in 23 September the sun ray is equal to earth, therefore this is called equal day and equal night, therefore equinox we say about that. And यहाँ पर आप देख सकते हैं in a summer that is the northern hemisphere means there is a summer means sun rays more in a northern hemisphere, तो यहाँ पर दिन लंबे हो गए और नाइट शॉर्ट हो गई। और जब विंटर सोल्स्टिक होगा तब यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिन कम शॉर्ट होगा और नाइट लंबी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीज़न भी है, ऑटम एंड स्प्रिंग, समर एंड विंटर।
और ये अर्थ कुछ इस तरह से टिल्टेड होती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इस तरह के सन रे यहाँ पर आते हैं और ये जिस ऑर्बिट में घूमती है इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। नाउ यू कैन सी हियर in a June, northern hemisphere has a summer. You can see the northern hemisphere is tilted from sun. यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से टिल्टेड है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम होगा दिन का और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये अर्थ सन से दूर होगी, इसलिए यहाँ पर बहुत शॉर्ट डे होगा। इसी तरह इन अ दिसंबर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज़ अ विंटर, इसलिए वो दूसरी साइड टिल्टेड होगी, इसलिए यहाँ पर समर विंटर में डे बहुत शॉर्ट हो गए और नाइट बहुत लंबी होगी। और जब हम बात करते हैं स्प्रिंग ऑन इक्विनॉक्स तो यहाँ पर डे एंड नाइट सेम होगा। नाउ यू कैन सी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ मीन्स समर। देन when northern hemisphere has a summer, that's called summer solstice, and northern hemisphere get winter, then called winter solstice. When wholly earth experience equal day and night, that called equinox. And last में हम जानेंगे कि Christmas are celebrated in Australian summer season. Okay, you know that. This is MCQ. Thank you for listening. अगर इसमें कुछ रह गया हो जैसे कि डेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 मार्च इक्विनॉक्स, विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर एंड समर सोल्स्टिस 21 जून। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये MCQ में आपसे पूछा जाएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।